जिला समन्वयक विकास त्यागी के आरोपों से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप, बीएसए पर लगाए गंभीर आरोप। मुजफ्फरनगर का बेसिक शिक्षा विभाग उस समय विवादों में घिर गया जब मिड डे मील योजना में पिछले 15 वर्षों से जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत विकास त्यागी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए पर मानसिक उत्पीड़न, प्रताड़ना और अवैध कार्यों के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मामले के सामने आते ही विभागीय कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। शनिवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विकास त्यागी ने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दी, लेकिन जब उन्होंने कथित गलत कार्यों का विरोध किया तो उन्हें परेशान किया जाने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के संविदा समाप्त करने की धमकी दी गई और कार्यालय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज चोरी के झूठे आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया गया। विकास त्यागी ने यह भी बताया कि उन्हें डराने और बदनाम करने के उद्देश्य से उनके आवास पर पुलिस फोर्स भेजी गई, जिससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा और परिवार को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। प्रेस वार्ता के दौरान वे भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि 15 साल की सेवा के बाद उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय भूमिहार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि एक ईमानदार कर्मचारी को इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की अपील की है। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। भाई मैं पहले तो आप लोगों का सबका धन्यवाद कर रहा हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसा अधिकारी है जो हर जगह कमीशन, हर चीज में कमीशन और कमीशन खोरी क्या उसको, ये विकास त्यागी है, ये यहाँ 15-16 सालों नियमित संविदा पर कर्मचारी है। इसको वहां से धकिया कर भेज दिया। नियमित हर साल डीएम साहब करते हैं, इसने अब उनको नियमित भी नहीं होने दिया। और जब डीएम साहब करते हैं, इसको निकालने का क्या अधिकार है? ताला तोड़ा इसके उसमें, कल इसकी एफआईआर कर दी, कल इसके घर पे लगभग 12-14 पुलिस वाले गए, कल ही तो रिपोर्ट की। मतलब माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मना किया, सोमंदर तोमर ने मना किया, सभी ने डीएम से और बीएसए से बात करी। ये जब तुम सरकार की भी नहीं मानने के, किसकी मानने को भाई? और इससे ऐसा नहीं है केवल के एक विकास त्यागी परेशान है, इस तरह जनपद मुजफ्फरनगर के 85% टीचर और कर्मचारी हर इतने परेशान है, इसने तरह तरह मचा रखी। यहाँ के बीएसए के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और जिस तरह रात नंगा नाच प्रशासन के द्वारा दिया गया, भाई अपना आप ही ताला तोड़ है, अपना आप इसके अधिकारी क्या मतलब है मारपीट करने का, वो करने का, वहां सीसीटीवी फुटेज की जांच हो। और इसके पीछे कौन नेता है? क्योंकि सोमेंद्र तोमर उसने इसको हड़काया, माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री वो इसकी विकास त्यागी की जो है ना जनता की उसमें आवाज बनकर खड़ा, उसने कहा डीएम साहब को, सारी अधिकारियों को। और तो फिर कौन है ऐसा इसके पीछे कि ये इतना वो रहा? मुजफ्फरनगर से इसको योगी जी हम बता रहे हैं, ये ऐसे ऐसे लोग समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं और ये आपको नुकसान देने का काम करेंगे। ये इन्होंने पहली सरकार गिराई थी, ये भी आपको नुकसान दे रहे। इसे कहीं बवाल को ले जाओ यहां से, और नहीं ले जाओगे तो प्रशासन के और सरकार के दिमाग में और सिर में दर्द होने का काम होगा बहुत जल्दी। मैं विकास कुमार त्यागी, मैं बीएसए दफ्तर में जिला समन्वयक मिड डे मील के पद पर कार्यरत हूँ। और प्रेस वार्ता की गई क्या है? आज बीएसए द्वारा मुझे सताया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, इस संबंध में आज प्रेस वार्ता की जा रही है। क्यों सताया जा रहा है? बीएसए द्वारा गत माह में अनैतिक कार्य कराने हेतु मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था, जिसका मैंने विरोध किया। विरोध करने के खिलाफ मुझे बीएसए द्वारा प्रताड़ित किया गया और मुझे दबाव बनाया गया। अगर आपने मेरा कार्य नहीं किया, यह काम नहीं किया, तो मैं आपकी संविदा समाप्त करते हुए आपका नवीनीकरण खत्म कर दूंगा। इस तरह का बड़े बड़े स्कूलों को टारगेट करना, आधार की मशीनों को पैसे मांगना, आख्याओं में पैसे लाना और बहुत सारे कार्य। इसकी शिकायत मैंने मुख्य विकास अधिकारी श्री संदीप भाग्य जी की गई थी और उन्होंने इन्हें बुलाकर प्रताड़ित भी किया था कि आपने ऐसा काम क्यों किया इसके साथ। लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद इसके द्वारा फिर लगातार यही कार्य किया गया। तुम्हारे पर डाटा चोरी के आरोप लगाए गए? 7 तारीख को 4:40 पर बीएसए साहब मेरे कमरे में आए पूरे स्टाफ के साथ, कहे भाई तुम्हारा नवीनीकरण समाप्त हो गया है, और मैंने फाइल भेज दिया डीएम साहब को। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया कि बीएसए साहब
मेरा निरीक्षण करने का अधिकार डीएम साहब को है। वही मेरी समिति के अध्यक्ष हैं और वही मिड डे मील के अध्यक्ष हैं। अगर वो उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मुझे लेटर दे दो, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं यहाँ का बॉस हूँ और जो मैंने ऑर्डर किया है उसका फॉलो करो, चाबी दो और जाओ। मैंने कहा ऐसे चाबी नहीं दूंगा मैं, आप चार्ज लो आराम से, मैं चार्ज दे के जाऊंगा, कहना भी चाहिए। मैंने कहा 700 फाइल में 2 दिन का टाइम दे दो, मैं दे दूंगा। तो बीएस साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और एक नीलेश बाबू ने मेरी जेब में चाबी निकालने की कोशिश करी, तो वहां से मैं भाग गया, चाबी ले गए। उसके बाद बीएस साहब ने वहां के ताले तोड़वाए, अलमारी के ताले तोड़वाए और कंप्यूटर उठा के ले गए वहां से। और उसके बाद मेरी एफआईआर की गई और मेरे घर पुलिस भेजी गई। पुलिस ने मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया और मैं घर में नहीं था। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि न्याय किया जाए और जांच की जाए इस प्रकरण की।